अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में किस किस चीज़ की मैनेजमेंट की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो ले लेते हैं कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि सर्विक्स की फुली डायलेशन से स्टार्ट होगा ये और डिलीवरी ऑफ बेबी तक एंड होगा ये। ठीक है, फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होगा और डिलीवरी ऑफ बेबी तक का जो पीरियड है इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, बस आप लोगों ने समझना है और लास्ट में आप लोगों ने इसको नोट करना है। पहला काम आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा इस तरह। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है इवैल्यूएशन ऑफ मैटरनल वेलबींग। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि मदर की वेलबींग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, ये सब सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ फीटल वेलबींग। ठीक है, इसमें हम लोग फीटल का ख्याल रखेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, इस पॉइंट में हम लोग लेबर की प्रोग्रेस देखेंगे क्या है। ठीक है, पॉइंट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इसमें हम लोग डिलीवरी की तैयारी शुरू करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे। ठीक है, मुकम्मल ट्रे बनाएंगे, डिलीवरी ट्रे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिलीवरी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कंडक्टिंग द डिलीवरी। ठीक है, कि किस तरह पहले हेड डिलीवर होगा, फिर नेक होगी, उसके बाद शोल्डर। ठीक है, देन फर्दर उसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट है इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न, कि जब हमारे पास बेबी की डिलीवरी हो गई है उसके बाद हमने बेबी को क्या केयर देनी है फौरी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में पढ़ना। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, जो क्या था, इवैल्यूएशन ऑफ मैटरनल वेलबींग। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस में आप लोगों को पता है कि हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ये यहाँ पे आगे लिख देते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये चेक कर लिया हमने। जो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन है ये हम लोग क्या करेंगे आफ्टर एवरी 1 आवर। ठीक है, हर घंटे के बाद हमने ये चेक करना है। और ब्लड प्रेशर जो हम चेक करेंगे हर 15 मिनट के बाद। ठीक है, ये चीज़ किस में आ रही है, इवेल्युएशन ऑफ मैटरनल वेलबींग, के मदर की जो कंडीशन है वो ठीक रहे। उसके बाद ब्लैडर केयर हमने चेक करनी है। ठीक है, ये हमने हर 2 घंटे बाद चेक करनी है। और जब मदर की डिलीवरी होने वाली है ना, तब आपने कोशिश करनी है कि जो ब्लैडर है वो एम्प्टी हो। ठीक है, अगर प्रेशराइज होगा, यूरिन से भरा होगा तो डैमेज भी आ सकता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे फ्लूइड लॉस थ्रू स्किन। ठीक है, कितना इनटेक कर रही है, कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। एनाल्जेसिक्स एंड एनाल्जेसिया, क्योंकि एपिजोटमी की भी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो इसकी तैयारी हमने पहले से ही रखनी है। ठीक है, एनाल्जेसिया हम लोग पेन रिलीफ के लिए भी मेडिकेशन पास रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पेरिनियल इंटीग्रिटी। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एपिजोटमी के चांस है या नहीं है। और फिर हमने इवेलुएट करना है कि बर्थ कैनाल में कितनी लेंथ है उसकी और कितनी थिकनेस है, कि अगर हम एपिजोटमी करेंगे तो हम किस जगह से करेंगे। ठीक है, या फिर कौन सी टाइप ऑफ एपिजोटमी हम यहाँ पर करेंगे, मीडियोलेटरल करेंगे, जे शेप करेंगे या फिर मिड लाइन करेंगे। उसके अलावा मैटरनल पुशिंग एफर्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रेसिव डिसेंट हो रही है नहीं। डिसेंट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था पहले भी कि बीटस का कहाँ पे आना, पेल्विक फ्लोर की तरफ आना, यानी कि नीचे की तरफ आना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये डिसेंट हो रहा है। उसके अलावा कि ये पुशिंग एफर्ट इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और ये सीक्वेंस ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ मैटरनल वेलबींग में। ठीक हो गया। पॉइंट हमारे पास आ जाता है इवेल्युएशन ऑफ फीटल वेलबींग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फीटल की वेलबींग देखनी है। इसमें हम लोग उसकी FHR देखेंगे, फीटल हार्ट रेट, यानी कि ठीक है CTG मशीन से उसकी हम लोग हार्ट रेट देखेंगे। साथ में आपको यहाँ पे ना टेबल शो कर दूँगी कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या है। ठीक है, गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि
कहाँ पर है फीटस, लाई क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है, एडेप्टेशन ऑफ पेल्विस, ठीक है। ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे, फीटल वेलबींग में। तो हम लोग मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यहाँ पर हम लोग लेबर की प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक, ट्रैक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से कितनी पेन हो रही है, ये हम नोट करेंगे। लेंथ देखेंगे हम लोग सेकंड स्टेज की, डिसेंट एंड स्टेशन देखेंगे कि फीटस कहाँ पर है। उसके अलावा पार्टोग्राफ देखेंगे, ठीक है, ये एक तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें हमें पता चल जाता है कि कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है, और मदर की और बेबी की कंडीशन ठीक है, किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ये इस पार्टोग्राफ में एक ग्राफ होता है, इसमें सब कुछ शो होता है, इसमें सब हिस्ट्री हमने लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। अब हम लोग ने यहाँ पे डिलीवरी की तैयारी करनी है। हम लोग ने मदर को पोजीशन क्या देनी है, लिथोटॉमी, टोर्सल पोजीशन, ठीक है। ये इस पे भी एक डिटेल टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊंगी इस टॉपिक पे, ठीक है। उसमें आपको सारी पोजीशंस जो हैं वो आपको समझाऊंगी मैं। लोग ये डिलीवरी की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी। सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में मैंने लिखा है कि रूम जो है वार्म होना चाहिए, ठीक है, स्पॉट लाइट होनी चाहिए ताकि बिल्कुल अच्छे से हम लोग प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, वाटर प्रूफ कवर होने चाहिए, स्टेराइल डिलीवरी पैक होने चाहिए, यानी बिल्कुल जरासीम से पाक, ताकि किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो सके, ना मदर को और ना बेबी को। इसके अलावा ये डिलीवरी ट्रे है जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं, ये भी आप देख लें। आर्टिकल फॉर कटिंग सचरिंग एपिजोटमी, क्योंकि एपिजोटमी की भी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो तैयारी एपिजोटमी की पहले ही रखनी है हमने, ठीक। टू कोड क्लैम्प, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर, पल्प सिरिंज, ऑक्सीटोकिक एजेंट। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं हो रही है, किसी वजह से रुक गई है, तो हम लोग फ़ौरन ऑक्सीटोकिक ड्रग देंगे। उसके अलावा न्यूनेटल रिसस्टिकेशन इक्विपमेंट्स रखेंगे ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए सांस लेने में। उसके अलावा बाकी ये भी स्टेलाइज थिंग ये है कि हमने कैप वेयर करनी है और मास्क हमने ज़रूर पहनना है रूम में, ठीक है, ताकि हम भी ना इन्फेक्ट हो सके या हमारी वजह से पेशेंट ना इन्फेक्ट हो सके। अब हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है, प्रिपेयरिंग द डिलीवरी। अब हम लोग आगे कंडक्टिंग द डिलीवरी। इसको भी हमने आगे 2 फेसेस में डिवाइड किया है, जिसमें डिलीवरी ऑफ हेड आ जाता है और डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड बॉडी। यहाँ पे डी कर लें बॉडी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ हेड में सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्लीन द पेरिनियम, मतलब कि वजाइना और रेक्टम, ये इनके दरमियान का जो एरिया है ये सारा हमने पहले क्लीन करना है, किससे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, ठीक है, हमें क्लीन कर लेना है ताकि किसी भी किस्म का कोई जर्म्स ना हो और इन्फेक्शन का बाइस ना बन सके वो। उसके लिए बाद क्या करना है, मिडवाइफ प्लेस फिंगर ऑन हेड टू मॉनिटर डिसेंट, ठीक है। मिडवाइफ जो है वो अपनी फिंगर डाल के चेक करेंगे कि बेबी का हेड कहाँ तक आ गया। वंस हेड ग्राउंड, ठीक है, जब अगर ये हेड करीब आ गया फिर एपिजोटमी इज़ डन, ठीक है, तब एपिजोटमी होगी, ठीक है। फिंगर से हमने पहले पता लगा लिया कि हेड जो है वो अब आगे आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसके बाद हम लोग एपिजोटमी करेंगे और इंसिजन लगाए। एक बार जब हेड बॉर्न हो जाएगा उसके बाद हमने देखना है कि नेक चेक करनी है कि उसके, अक्सर ऐसा होता है कि बेबी की गर्दन के गिर्द कॉर्ड आ जाती है, फिर हमने वो कॉर्ड यूँ फिंगर से रिमूव कर लेनी है, उतार लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा कि डिलीवरी ऑफ शोल्डर होगी और बाकी बॉडी डिलीवर होगी। हेड की डिलीवरी होगी उसके बाद आपने वेट करना है, ठीक है। किस चीज़ का वेट करना है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, ठीक, तक आप वेट कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्शन आए और फर्दर आगे से डिलीवरी हो, तो तब तक आपने क्या करना है, नोज़ और माउथ को गो स्क्रब के साथ साफ कर लेना है। उसके बाद इंटीरियर शोल्डर स्लिप टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, साथ ही इंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस में वो आ जाएगा। उसके बाद हेड को अपवर्ड करना है और फिर आपने पोस्टीरियर शोल्डर भी निकाल लेना है और इस तरह बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे अपने छठे पॉइंट की तरफ, जो क्या है, इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न, कि जब बेबी की डिलीवरी हो गई है, बच्चा दुनिया में आ गया, अब आपने इसको कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है। पहले उसमें हमने एयर वे क्लीन करना है, ठीक है, सक्शनिंग करनी है। उसके बाद हम क्लैंप लगाएंगे और कॉर्ड कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एपगार स्कोर, यहाँ पे मैं एपगार टेबल भी मेंशन कर देती हूँ, साथ ही एपगार स्कोर में हमने देखनी है APGAR, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक्टिविटी, पल्स, टाइम्स, अपीयरेंस, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी एपगार स्कोर में। उसके बाद आई क्लीन करनी है। उसके बाद की बेबी नियर टू मदर बी साइड वार्म ब्लैंकेट, जो हमने वार्म ब्लैंकेट तैयार किया था उसमें बेबी को रख कर मदर के पास रख देना है। यहीं पे हमारा छठा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें।
बहुत ही इजी नोट्स हैं और एक बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएंगे। आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे कमेंट में, और इसके अलावा कोई अगर आपने टॉपिक समझना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसी पे भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।